Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to essay examiner. Today topic of discussion is brief comparison between plant and animal cells. Component, first component क्या है? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की डिस्क्रिप्शन क्या है? ये जेली लाइक होता है विद ऑर्गेनेलीज इन इट, और इसमें ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं. यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल दोनों की बात की जा रही है. दोनों का साइटोप्लाज्म एक जैसा होता है. कहाँ पर होता है? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप. ये जो है सेल है, ठीक है, सेल के दरमियान में ये न्यूक्लियस है. तो ये वाला जो हिस्सा है ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ये न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म. फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स द साइट टू सेल ऑर्गेनेलीज. यहाँ पर ऑर्गेनेलीज को जगह दी जाती है. ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनेलीज फ्लॉट करती हैं. साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, और यहाँ पर काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा था, ग्लूकोज का टूटना, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है. सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड कंपोनेंट, a partially permeable membrane that forms a boundary around the cytoplasm. सेल मेम्ब्रेन एक पार्शली परमीएबल मेम्ब्रेन है जो कि सेल की बाउंड्री बनाती है और ये सेल के साइटोप्लाज्म के अराउंड पाई जाती है. ठीक है, पार्शली परमीएबल मीन्स कि ये स्पेसिफिक मालिक्यूल्स को बाहर अंदर जाने देती है, हर किसी को नहीं गुजरने देती. अराउंड साइटोप्लाज्म, ये इसकी लोकेशन है कि ये अराउंड साइटोप्लाज्म पाई जाती है. प्रीवेंट सेल कंटेंट्स कंट्रोल्स बट सब्सटेंस इंटर एंड लीव द सेल. ये जो सेल का कंटेंट होता है, ठीक है, इसको ये प्रिवेंट करती है, बचाती है, और ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ सेल से बाहर जाएगी. थर्ड कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियस, अ स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग डीएनए. ठीक है, स्फेरिकल होता है, ओवल शेप में होता है, और उसके अंदर डीएनए पाया जाता है. इसकी लोकेशन क्या है? इन द सेंटर इन एनिमल सेल्स, ऑन ए साइड इन ए प्लांट सेल. प्लांट सेल में ये साइड पर पाया जाता है क्योंकि प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा होता है, और एनिमल सेल में ये सेंटर में पाया जाता है. फंक्शन क्या है? कंट्रोल सेल डिवीजन, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़. जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं, सेल के जितने भी सेल के अंदर काम हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करता है, उनकी निगरानी करता है और सेल की डिवीजन करवाता है. ठीक है, ये थे बेसिक और मेन कंपोनेंट सेल के: साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस. प्लांट सेल्स ओनली, यहाँ पे वो कंपोनेंट हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं. सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती. अ टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर मेड ऑफ सेलुलोज, एक टफ और नॉन लिविंग होती है, यानी कि डेड लेयर होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है. ये सेल मेम्ब्रेन की, ये जो है ये है प्लांट सेल, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये बड़ा सा वैक्यूल है, और ये जो सेल वॉल है ये आउटसाइड पर यहाँ पर पाई जाती है, ये सेल वॉल है. ठीक है, और ये किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है. ये डेड होती है और टफ होती है. वेयर फाउंड, कहाँ पर पाई जाती है? अराउंड दिस आउटसाइड ऑफ द प्लांट सेल. ये प्लांट सेल के आउटसाइड पर पाई जाती है. फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. ठीक है, और अलाउज वाटर एंड साल्ट टू पास. वाटर और साल्ट को अलाउ करती है, यानी कि परमिशन देती है कि वो पास हो सकते हैं. लार्ज वैक्यूल, अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. ये मैंने आपको बताया है कि एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता. इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, ये जो है सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें ये पाया जाता है. कंटेन साल्ट्स एंड वाटर, हेल्प्स टू कीप प्लांट सेल टर्जिड. इसका फंक्शन क्या है? क्योंकि ये जो इसके अंदर फ्लूइड होता है वो किस चीज़ का बना होता है? साल्ट्स का और वाटर का. और ये हेल्प करता है सेल को टर्जिड रखने में, यानी कि सेल के अंदर ये तनाव पैदा करता है. क्लोरोप्लास्ट, एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग क्लोरोफिल. ये क्लोरोप्लास्ट जो होती है ये ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है. इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्लांट सेल्स, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है. ट्रैप्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. इसका काम क्या है? ये लाइट एनर्जी यानी सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करता है.